जैसा कि हमें पता है, हम लोग बात करते रहते हैं, जब भी हम बीएनएन की बात करेंगे तब हम कहते हैं जुपिटर जो है वो जीव लगना है, या जुपिटर जो है वो जीव है। हम जब भी बात करेंगे हम हमेशा ये कहते हैं जुपिटर जो है जीव है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक स्पॉटलाइट है। जुपिटर को हम स्पॉटलाइट भी कह सकते हैं, और किसी की भी समझ लीजिए लाइफ प्रोपेलर भी कह सकते हैं, या जिंदगी के अंदर में किसी के लिए, मतलब जब तक कि कोई भी आज सपोज करिए किसी का जुपिटर कमजोर है और मरकरी कितना भी अच्छा है, आप कितनी भी अच्छी बुद्धिमानी से या आप कोई भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो स्पॉटलाइट में नहीं आएंगे। मतलब जुपिटर यहाँ पर जो है एक तरह से जीव तो है ही है, मगर किसी भी चीज के लिए रिकग्निशन, हम कहते हैं जुपिटर, अगर जुपिटर अच्छा है या जुपिटर पावरफुल है तो ऐसे में एक रिकग्निशन है, नेम फेम है, ऑनर है, अवार्ड्स है। तुमने म्यूट किया है? म्यूट क्यों नहीं किया? जुपिटर जो है वो एक रिकग्निशन है, नेम फेम है, ऑनर है, अवार्ड्स है, ये सब चीजें भी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से आप इसको एक ये कह सकते हैं प्रोटेक्शन। जुपिटर को हम प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं किसी भी डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर के बारे में। मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी हमने पीछे भी बात करी थी कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई भी गलत कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे सपोज करो किसी का शनि केतु का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो हम कहते हैं प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है, मगर ऐसे में ट्रांजिटिंग जुपिटर ये प्रोटेक्शन है। मतलब कभी भी ट्रांजिटिंग जुपिटर जो है किसी, अभी सपोज करो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन मेरे ही चार्ट में बन रहा था, मंगल जो है 1 नंबर राशि में है, राहु अभी तक 1 नंबर राशि में गोचर कर रहा था। जुपिटर जैसे ही ट्रांजिटिंग का जुपिटर यहाँ पर आया, इस कॉम्बिनेशन जो कि एक कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट का भी है, इन सब चीजों का भी है, तो इसने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। मतलब जो ये डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी ये जुपिटर करता है। जुपिटर के जब भी हम बात करेंगे, जुपिटर का प्रोग्रेशन है, जुपिटर का ट्रांजिट है, ये सारी चीजें जो है एक टाइमिंग ऑफ इवेंट के हिसाब से, या आज आप ये कह सकते हैं किसी भी एफ्लुएंस के लिए। आज जुपिटर मान लीजिए ट्रांजिट कर रहा है वीनस के ऊपर से ही, या प्रोग्रेशन का जुपिटर वीनस के ऊपर से आ रहा है, एक अच्छे कॉम्बिनेशंस पे आ रहा है, तो एक एफ्लुएंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ऐसे में हमने कहा चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी स्किल्स है, कितना भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, वो जब तक सामने नहीं आ सकता, जब तक कि जुपिटर की पोजीशन, बहुत से ऐसे आप प्लेयर्स भी कह सकते हैं, आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, अननोन ही चले जाते हैं, जबकि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं, वो उनको उतना ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर जो है ऐसे में इस चीज को भी प्रोवाइड करता है। ये तो बात हो गई जुपिटर के बारे में। शनि, मैं यहाँ पर मेजर प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें। सैटर्न, सैटर्न जो है
यहाँ पर हमने इसको बात जीव से भी करी, उसके बाद हमने प्रोटेक्शन भी कहा, रिकग्निशन भी कहा, एफ्लुएंस भी कहा। ये सब चीजें हैं जो जुपिटर दे रहा है। शनि क्या है? शनि जो है कर्मा है। जब भी बात होगी कर्मा की, कर्मा से मतलब खाली प्रोफेशन नहीं है, कर्म का मतलब हमारे कर्मा इफेक्ट से भी है, पास्ट लाइफ कर्मा से भी है। मतलब आप ये समझ लीजिए आउटकम ऑफ प्रीवियस बर्थ। जब शनि की बात हो रही है, शनि जो है एक तरह से आउटकम है हमारे प्रीवियस बर्थ के बारे में। हम कभी भी देखिए नॉर्मली जो है वो लोगों में और दूसरी एस्ट्रोलॉजीज के अंदर बताया गया, शनि जो है, शनि से डराया भी गया, शनि को खराब भी माना गया, शनि इविल फैक्ट्स भी है, शनि मेलेफिक भी है। मगर बीएनएन में इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखा गया। यहाँ पर हम कहते हैं शनि जो है वो डेस्टिनी प्रमोटर्स भी है। मैं इसको अभी आगे आपको कैसे ब्रीफ होगा, कैसे बताऊंगा ये कैसे है। तो एक डेस्टिनी प्रमोटर भी है, मतलब ये जो है किसी भी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर में एक अचीवमेंट्स। अब शनि का संबंध किनसे बन रहा है? कोई भी अचीवमेंट, कोई भी प्राप्ति बिना शनि के नहीं हो सकती। बिना शनि का मतलब कर्म के द्वारा। चाहे तो वो आपके आउटकम है प्रीवियस कर्मा का, आदमी कहता है मेरे को भाग्य से मिला है, अब वो भाग्य भी क्या है? आउटकम ऑफ प्रीवियस बर्थ। या आपके इस लाइफ के कर्मा से मिला है जो कि कर्मा है ही है। तो ऐसे में कोई भी अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट का मतलब डेस्टिनी प्रमोटर से है। मतलब आप मान लीजिए कोई भी आपकी लाइफ के अंदर में प्रमोशन हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है, तो वो बिना शनि के नहीं हो सकता। कोई भी किसी तरीके के मोरल कॉन्विकेशन समझ लीजिए, मेंटल ड्राइव समझ लीजिए, डिटर्मिनेशन कह लीजिए, किसी भी तरीके का पेशेंस भी है, विड्रॉल टेंडेंसीज है। मतलब एक तरह से कोई भी चीजें जितनी भी आ रही हैं ये सारी की सारी, मतलब आप मान लीजिए कोई आपकी लाइफ के अंदर डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी कुछ दे रही है, आप अपनी एक तरह से अगर लूज कर जाते हैं कोई भी चीजें, अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते हैं, तो किसी भी तरीके से फिर भी अगर मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं, शनि की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने फल देगा जरूर। किसी भी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी मेकर भी कह सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन करते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी जो है उससे जोड़ते हैं। आज कोई भी आदमी है, टीचर है, तो कहता है मैं टीचर हूं, ही इज जस्ट ज्वाइनिंग हिज पर्सनैलिटी विद हिज प्रोफेशन। आज कोई लॉयर है, कहेगा मैं लॉयर हूं। वो कोई डॉक्टर, लोग नाम के आगे भी लिखना पसंद करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। तो बेसिकली वो एक पर्सनैलिटी मेकर भी है आपका, क्योंकि वो प्रोफेशन है। कोई जज है, कोई टीचर है, कोई गाइड है, कोई कुछ भी है, जो है वो अपने प्रोफेशन को अपने से जोड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ता है। जब भी शनि का संबंध सन से, जुपिटर से स्पेशली, हालांकि मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूं नेम, फेम और रिकग्निशन से, जिसके अंदर में एक ग्रेट इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट के लिए, नेम फेम के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे में सन और जुपिटर से शनि का संबंध हो रहा है किसी भी चार्ट में या किसी भी कुंडली में, तो ऐसे में वहां पर ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है सन और जुपिटर के साथ मिलकर के। वो दोनों प्लेनेट, जैसे हमने बात करी डेस्टिनी प्रमोटर की, चाहे वो जुपिटर है वो भी डेस्टिनी प्रमोटर है, और जुपिटर तो खुद जीव ही है। और जुपिटर और सैटर्न दो प्लेनेट ऐसे हैं, जुपिटर और सैटर्न दोनों के दोनों प्लेनेट ऐसे हैं, किसी, अगर मान लीजिए किसी भी चार्ट के अंदर में अगर डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर या डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर के साथ ना मिले, मतलब किसी चार्ट के अंदर मान लो हम कहते हैं डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, राहु और केतु, ये हैं डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर।
ऑब्स्ट्रक्टर कह लीजिए, डिस्ट्रक्टर कह लीजिए। और मून और मार्स, ये जो है डेस्टिनी मैनिपुलेटर्स हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं डेस्टिनी को, मैनिपुलेटर्स कहा जाता है इन्हें। सन, वीनस, मरकरी, ये 3 प्लैनेट जो है डेस्टिनी प्रमोटर्स हैं। जुपिटर जो है जीव कारक भी है, और एक तरह से जो जो चीजें मैंने आपको शुरू में बताई हैं उन सब चीजों के लिए भी है। और शनि जो है वो कर्म कारक है। मतलब इन डेस्टिनी प्रमोटर्स का संबंध इनके साथ में जो है आपकी लाइफ के अंदर में सब कुछ अच्छा करता है। आज किसी भी तरीके से अगर डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर इनके साथ में मिल रहे हैं, तो ऐसे में अगर मान लो ये प्लेनेट इनके साथ में नहीं मिलते, जुपिटर से, शनि से, किसी चार्ट के अंदर प्रोमिसेस में नहीं, देखो ट्रांजिट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर अगर मान लीजिए नेटल चार्ट के प्रोमिसेस में नहीं मिलते, तो ऐसे में किसी भी इंडिविजुअल को काफी अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये प्लेनेट, 3 प्लेनेट ये और ये, और इनके साथ में अगर ये मिल जाते हैं, मतलब हम शनि की बात करें तो शनि अगर जुपिटर से, सन से, मरकरी से या वीनस से, ये जो कॉम्बिनेशन है, बिना इनके कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ना हो या कोई ऑब्स्ट्रक्टर ना हो, तो ऐसे में ये इतने किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ऊपर से ऊपर किसी भी ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम। जब भी हमारी लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट आर ड्यू टू ऑल दीज द 4 प्लैनेट्स। जब भी हमारी लाइफ के अंदर में कुछ भी, चाहे वो जुपिटर से मिल जाए इनमें से कोई, चाहे वो शनि से मिल जाए इनमें से कहीं, ये यहाँ पर जीव है, ये यहाँ पर कर्म कारक है, इनमें से 4 प्लैनेट जब भी इनके साथ मिलेंगे तो कोई ना कोई मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब आप मान करके चलिए, हमारे अच्छे कर्म जो है हमारे को एक हायर स्फीयर्स की तरफ ले जाते हैं।